मेरा नाम रीमा है। मैं 25 साल की हूँ और मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ अपनी फुफेरी बहन की शादी में आई थी। वहीं एक राजाओं के ख़ानदान के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए मुझे पसंद कर लिया। जब यह बात मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता को बताई तो मेरे माता पिता ने हाँ कह दी और मेरी शादी वहीं कर दी। अब रोज़ रात को मेरे जेठ मुझे अपने कमरे में बुला लेते। कभी वह मुझे सोने की चेन देते, कभी सोने के कंगन देते और कभी कभी तो बहुत सारे रुपए पैसे मेरे गोद में डालकर कहते कि यह सब तुम्हारे हैं, जाओ ऐश करो। अब मैं यह बात अपने पति को बताती तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाते। आग बबूला होकर वह मुझसे कहते कि तुम मेरे भाई से दूर रहा करो। लेकिन वह तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे, इसलिए मैंने अपने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं रोज़ाना अपने जेठ के कमरे में जाती थी। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ, मैं उसे भी बहुत सारे गिफ्ट दूंगा। मैंने अपने बहन को बहाने से बुला लिया और अपने जेठ के कमरे में छोड़ दिया और जब मैं सुबह अपनी बहन के पास गई तो मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। मेरे जेठ ने मेरी बहन के साथ तो मेरे जेठ एक राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। मैं दूसरे गांव से शादी होकर इस गांव में आई थी। जब मैं शादी करके यहाँ पर आई तो मेरे लिए यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अलग था। घर पर मेरे माता पिता बहुत आराम से बात किया करते थे। हमसे भी हमेशा बहुत हल्की आवाज़ से बात किया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो अलग, मेरे जेठ नॉर्मल बात भी करते तो ऐसे लगता था कि जैसे डांट रहे हों। मेरी सास, मेरी जेठानी और मेरे पति तीनों ही उनसे बहुत डरते थे और जैसे ही वह हवेली में दाखिल होते तो सब नौकरानी पर चिल्लाने लगते, सब नौकरों पर चिल्लाने लगते थे। जैसे ही वह आते थे तो मेरी सास टीवी बंद कर देती थी और पूरे हॉल में जैसा सन्नाटा छा जाता था। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई रहती थी और अपने जेठ से बहुत डरती थी। जब मैं उन्हें चाय देती तो मेरे हाथ भी कांप उठते थे। जब तक कुछ कहते हम सब औरतें की जान हलक में आ जाती थी, क्योंकि वह गुस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। जहाँ मैं शादी करके आई थी वहाँ पर यह लाजमी था कि मर्द एक से ज़्यादा शादी करते ही हैं। यह बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। राजाओं के ख़ानदान में यह बात बहुत ही आम थी। उनके लिए दूसरी शादी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी खुशकिस्मती यह थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरा पति मुझे देखते ही मेरे दीवाना हो गया था। उसने शादी के बाद मेरी पहली ख्वाहिश भी पूछी थी तो मैंने यह कहा था कि मेरे सर पर कभी भी तुम सौतन मत लाना। शुभम ने मुस्कुराते हुए मुझसे वादा किया था, जिससे मुहिम थी कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। मेरे लिए कुछ बातें समझ के बाहर थी, क्योंकि मेरे पति एक राजाओं के ख़ानदान में से थे। उनका बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, लेकिन हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा ताल्लुकात एक गरीब किसान परिवार से था और मैं इस गांव की भी नहीं थी। बस मैं उस गांव में अपनी फुफेरी की बेटी की शादी में आई थी। तभी मेरे जेठ की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया था। फिक्र मेरे माता पिता को भी थी कि एक राजा कैसे किसी गरीब की लड़की को अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे माता पिता ने मना नहीं किया था और ना ही मना करने की कोई वजह उनके पास थी। मेरे जेठ ने मुझे बिना दहेज के मांगा था और बदले में मेरे पिता को ज़मीन भी दी थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। मैं एक गरीब किसान की लड़की हूँ और एक राजा की बहू बन जाऊँगी। इसकी वजह शायद यह थी कि मैं देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और यह सब एक सपना सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था। इस आसपास के गांव में देखा कि बड़े बड़े ज़मींदार राजा हम जैसे गरीब लड़कियों का इस्तेमाल ज़रूर करते थे, फ़ायदा ज़रूर उठाते थे, लेकिन अपने घर की इज्जत नहीं बनाते थे और उनकी हैसियत सिर्फ नौकरानी की तरह ही रहती थी। लेकिन इस लोग ने मुझे बहुत इज्जत के साथ अपने घर का बहू बनाया था। मैं जब भी यह बात
सोचती थी तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर भी खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं, हर गांव का ज़मींदार गलत नहीं होता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है, और यह लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। मुझे बाद में पता चला, और जो मुझे पता चला तो यह बहुत दर्दनाक था। इसलिए मुझे ज़िंदगी भर का सुकून चैन छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुश मिजाज थी, अपने बड़े बेटे से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी अपने बड़े भाई के आगे नज़रें झुकाए खड़े रहते थे। गांव के लोग पहले से बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। पंच में इनके फैसले की बहुत अहमियत दी जाती थी। एक बार ऐसा अजीब वाक़या मेरे सामने पेश आया कि मेरे जेठ किसी पंचायत में गए थे, और जब वहाँ से लौटे तो उनके साथ ही 19 साल की एक लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी लड़की को अपने जेठ के साथ नहीं देखा था। वह लड़की सादे लिबाज में थी। उसके रोने की आवाज़ से उसकी आंखें लाल हो रही थी, और अब भी वह दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वह लड़की अपने हुलियों से आम गरीब लड़की लग रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे जेठ ने उसे काम करने के लिए लेकर आए हैं। हैरत की बात तो तब थी जब मेरे जेठ ने कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरे साथ साथ परिवार के सभी लोगों के होश उड़ गए थे। मेरी जेठानी भी ज़मीन पर बैठ के रोने लगी थी। मेरे जेठ 50 साल के थे और वह लड़की 19 साल की थी। बुरा तो हम सबको लग रहा था, लेकिन मेरे जेठ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ना थी। मेरे जेठ ने उस लड़की से कहा कि मेरे कमरे में जाओ, और वह चुपचाप चली गई। फिर मुझसे कहा कि इसे अच्छे से तैयार कर दो। यह सुनकर मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा। वह बेचारी रो रही थी। अब वह उम्र के चाहे किसी भी हिस्से में हो, एक औरत सौतन बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकती है। मैंने उसे तैयार करा और अपने जेठानी के पास चली आई। वह बेचारी रो रही थी और मैं उन्हें दिलासे दे रही थी। अजीब बात तो यह थी कि जब वह लड़की सुबह कमरे से बाहर निकली तो कीमती साड़ी और जेवर पहने हुई थी। वह बहुत खुश थी। मैं बहुत हैरान थी कि वह कैसे लड़की है जो इतनी उम्र के आदमी के साथ खुश है। वह लड़की एक से एक कीमती कपड़े पहनी और मेरे जेठ के साथ घूमने चली जाती। मैं यह सोचती कैसे लड़की है जो उम्र दराज आदमी के साथ खुश है। शायद दौलत की लालची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी इसी जाल में फंस जाऊंगी। एक दिन मैं इस लड़की के पास चली गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। जब आई थी तो बहुत ही दुखी नज़र आ रही थी। तो उसने मुझे कहा कि हाँ, मैं यह सोच रही थी कि मुझे अपनी माँ का कर्ज अपने दुखों के सहारे चुकाना पड़ेगा। लेकिन यह सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं कहते और मुझे नए नए कपड़े लाकर देते हैं। और तो और इन्होंने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है। इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे जेठ ने शादी के बाद भी इससे छुआ तक नहीं है। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वह हंसने लगी। वह लड़की बहुत चालाक थी। कैसे उसने मेरे जेठ को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मैं यह सोच रही थी कि अगर मेरे जेठ इस काबिल नहीं है तो यह कब तक अपने जज्बातों पर काबू पाएगी। एक लड़की अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकती है? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई और उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए कि मेरे जेठ के बाद इस हवेली में सिर्फ मेरे पति ही हैं। कहीं यह लड़की बेकाबू होकर मेरे पति के साथ कुछ ना कर दे। जब बड़ा भाई यह कर सकता है तो मेरे पति क्यों नहीं? मुझे अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए। एक बार देर रात मेरी आँख खुली तो मेरे पति मेरे कमरे में नहीं थे। मैं घबराकर एकदम से उठी और नीचे आ गई। मेरे जेठ के कमरे में से दबी दबी आवाज़ आ रही थी और उस पर मेरे ध्यान गया तो मैंने जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हो सकता है वह लड़की मेरे जेठ को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और मेरे पति के साथ रात गुजारती हो। मैं कमरे के पास गई। मैं खिड़की खोलकर देखना चाहती थी। नीचे से खिड़की खोलने की कोशिश की, तभी मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ खींच लिया।
और मुझे गुस्से से खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्यों झांक रही हो। मैं क्या करती, मुझे सच बताना नहीं था और झूठ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं चुप ही रही। और इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत डांट दिया। बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगा था कि इस मामले में मेरा कोई दोष नहीं था। हर लड़की अपने पति के लिए फ़िक्रमंद होती ही है, और जब मेरे जेठ 50 साल की उम्र में यह काम कर सकते थे तो मेरे पति तो अभी अभी जवान थे। और कुछ दिन बाद हमारे घर में जो हुआ उसे हम सब बहुत हैरत में थे कि मेरे जेठ ने उस लड़की को तलाक दे दी और उसके बदले में उन्होंने उसे बहुत सारे जेवर और रुपए पैसे दिए। और तो और वह लड़की तो थोड़ी दुखी भी नहीं लग रही थी, वह लड़की बेहद ही खुश लग रही थी। मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी जवानी में अपने बुजुर्ग आदमी के साथ तो पैसों के लिए ही शादी कर सकती है, या फिर मजबूरी में उसे पैसे मिल गए थे और उसे क्या चाहिए था। दूसरा झटका तो तब लगा जब 3 हफ्ते बाद मेरे जेठ एक और लड़की से शादी करके उसे घर ले आए। उस लड़की की उम्र 18 साल थी। वह किसी तनाव में ही आई थी। उसके साथ भी मेरे जेठ का रवैया भी ऐसा ही था। उसे भी मेरे जेठ ने हाथ तक नहीं लगाया था। वह उस पर ऐसे ही पैसे खर्च करते थे। हर चीज़ के मालिक मेरे जेठ ही थे, इसलिए मेरे पति को सिर्फ खर्चा ही मिलता था। उस घर की बहू होने के बाद भी मैं एक आम घराने की बहू की ज़िंदगी गुजार रही थी, जैसे आम लड़कियां आम तौर पे गुजारती हैं। मुझे तो अब शक होने लगा था कि मेरे जेठ इस उम्र में सठिया गए हैं, जो अपनी भाई को पैसे देने के बजाय इन लड़कियों पे खर्च कर रहे हैं। इनको भी उन्होंने तलाक दे दिया और उसे भी बहुत सारे रुपए पैसे दिए। मेरे पति यह सब देख रहे थे कि 2 महीने में मेरे जेठ ने लाखों पैसे बर्बाद कर दिए थे। और फिर मेरे जेठ ने तीसरी बार यही हरकत की तो मेरे पति बोल उठे कि ऐसा ना करो, या उन्होंने बोला कि आप इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो मेरे जेठ ने जवाब दिया कि यह मैंने खुद कमाए हैं, इसका हक तुम नहीं रखते, यह मेरा है, इसका हिसाब मैं रखूँगा। यह कहकर वह अपनी तीसरी पत्नी को भी अपने कमरे में ले गए। अब तक सारी जायदाद के जेठ के नाम ही थी और मेरे पति का खर्चा और भी कम कर दिया गया। इसलिए मेरे पति गुस्सा करने के बाद भी खामोश रहे। जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, कपड़े लेने जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भाई ने पैसे नहीं दिए हैं, तुम खुद ही जाकर उनसे मांग लो। मैंने सोचा गुस्सा ही ना कर दे। जब मैंने अपने जेठ से कहा तो उन्होंने मुझे 80,000 रुपये दे दिए और बोले कि और ज़रूरत हो तो और मांग लेना। मैं खुश हो गई कि मेरे जेठ तो अब मुझ पर भी मेहरबान हैं, और अब वह भी आए दिन मुझ पर खर्च करने लगे थे। कभी पैसे देते तो कभी सोने की चैन पकड़ा देते, तो कभी मुझे बहुत सारे पैसे दे देते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी परेशानियों में ही गुजारी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक औरत इस सब की कीमत किस तरह देती है। मैं सोने की चैन लेकर बहुत खुश थी। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें चैन दिखाई। वह यह देखकर बहुत परेशान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़े भाई से दूर रहा करो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, वह अपने बड़े भाई की तरह हैं। जिस तरह मेरे पति ने मुझे कहा था तो मैं चुप हो गई थी। मेरे जेठ आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि अब वह चौथी शादी करके आने वाले हैं। यह मैं सोच ही रही थी कि मेरे घर से फ़ोन आ गया कि मेरी बहन का रिश्ता आया है। मैं अपने पति से साथ वहां पहुंच गई। मेरी बहन अभी 16 साल की थी। वह भी बहुत खूबसूरत थी। उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह से आया था। वह शादी अभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि मैं अपने पति से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें दे दूं, लेकिन उनके पास तो पहले से ही कुछ नहीं था। मैंने सोचा मेरे जेठ आजकल मुझ पर बहुत ही मेहरबान हैं।
मैं उनसे पैसे लेकर दे दूँगी। मैंने माँ से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। मेरी बहन बहुत खुश थी। मैं कुछ दिन बाद हवेली पहुँच गई। मेरी जेठानी की भी तबीयत खराब थी। वह तो अपने कमरे में ही रहती थी और मेरे जेठ भी आजकल घर पर नहीं रहते थे। एक दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा यही मौका है, मैं जाकर जेठ से पैसे की बात कर लूँ। मैं उनके कमरे में गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मेरे जेठ लाखों रुपए टेबल पर रखकर हिसाब कर रहे थे। मैंने सोचा कितने पैसे मेरे जेठ के पास हैं। अगर 2-3 लाख मेरी बहन को दे देंगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैं मासूम चेहरे से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप अगर 2 लाख रुपए दे दें तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। उन्हें कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं पहले भी ऐसे बहुत सी लड़कियों की मदद कर दी है। अगर मैं उसकी ऐसे ही मदद करता तो लोग मुझ पर शक करते, मेरे किरदार पर उंगली उठाते और कहते कि बूढ़े की लड़कियों पर नज़र खराब है और ना जाने पैसों के पीछे उन लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। लेकिन शादी के बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कुछ दिन उनको बहुत ऐश कराया, लाखों रुपए उन पर खर्च करे और फिर उनको डिवोर्स दे दी। उनके पास आज इतना पैसा है कि वह कहीं भी शादी कर सकती हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं उसे भी इतना पैसा दूंगा। वह भी अपनी शादी कहीं भी कर सकती है। यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि कुछ दिन ही की तो बात है। वैसे भी जिस उम्र में मेरे जेठ पहुंच गए हैं, रिश्ता निभाने की बिल्कुल भी काबिल नहीं है। यह बात तो मैं और लड़कियों से समझ चुकी थी। मैं चुपचाप उठी और वहाँ से चली गई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी माँ कहने लगी कि तेरी बहन 16 साल की है और जो रिश्ता आया है उस लड़की की उम्र 20 साल की है। उन्होंने इसलिए यह रिश्ता पसंद करा है क्योंकि उन दोनों की जोड़ी बनती है। तुम्हारी शादी भी तुम्हारे पति से इसलिए कराई थी क्योंकि वह तुम्हारे जोड़ का था। तेरे जेठ ना उनका जोड़ बिल्कुल भी नहीं बनता। मैंने कहा, माँ, कौन सा उसको सारी उम्र मेरे जेठ के साथ बितानी है। बस 15 दिन की ही तो बात है। जिस उम्र में मेरे जेठ हैं उनके अपनी पहली 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है। वह इस काबिल ही नहीं है। मेरी माँ चुप सी हो गई थी। कहने लगी कि सोच कर बताती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया कि मेरे साथ यह सौदेबाजी नहीं होगी, मैं आपके जेठ से शादी नहीं करूँगी। और उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। लेकिन मैंने माँ के घर जाकर अपनी माँ और बहन को खूब समझाया कि वह मान जाए तो खूब सारा पैसा मिल जाएगा। बहन नहीं मान रही थी। वह मुझसे कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता। आपका जेठ देखने में हट्टा कट्टा है और मुझे उसकी नज़र भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा कि उन 3 लड़कियों से मैंने पूछा है, वह तुम्हें छुएगा भी तक नहीं। अच्छा है, तुम्हारा रिश्ता एक सही जगह हो जाएगा जो पैसे की वजह से रुका हुआ है। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, मुझ पर भरोसा कर, तेरी इज्जत पर कोई आँच तक नहीं आएगी। तब उसने मेरी बात मान ली थी। तब मैंने जेठ को बताया कि मेरे घर वाले और मेरी बहन मान गई हैं, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने अपने बालों पर रंग लगाया और उस दिन उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बनवाई थी और मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए थे। अगर मैं उन्हें यह बात बता देती तो वह मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने उन्हें बताया ही नहीं। मैं उस दिन अपने जेठ की बारात लेकर अपने घर चली गई। मेरी बहन बहुत मायूस लग रही थी। उसे शादी की ज़रा भी खुशी नहीं थी और शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले आई। मेरे जेठ तो उस दिन बहुत खुश लग रहे थे, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा खजाना लूट लिया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को उनके कमरे में बैठाते हुए बहुत बेचैनी हो रही थी।
लेकिन मैंने दिल को यह तसल्ली दे दी कि मेरे जेठ इस काबिल हैं ही नहीं। मेरी सास और जेठानी भी मेरे इस फैसले से बहुत दुखी थे। सुबह जब मेरे जेठ बाहर निकले तो वह बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने खुश देखकर जैसे मेरा दिल किसी ने अपने हाथ में ले लिया हो। जल्दी से जेठ के कमरे में गई थी तो अपनी बहन को देखकर मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसकी बिखरी हालत देखकर और उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर नोचा हो। वह मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, दीदी तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे जेठ ने तो ज़बरदस्ती मुझे अपना हक उसूला है। वह इंसान नहीं हैवान है। यह सब उसने नाटक खेला था। उसकी नज़र शुरू से ही मुझ पर ही थी। वह जानता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी हरगिज़ उससे नहीं करेंगे, इसलिए उसने इस काम के लिए बहुत मेहनत करी थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपने भाई के शादी तुम्हारे से करवा दी और जानबूझकर उन लड़कियों से शादी की और उनसे कहा कि आपसे झूठ बोले कि वह इस काबिल हैं ही नहीं, ताकि आपसे जब वह मेरी बात करे तो पैसों के लालच में आप मान जाएं और वह मुझे डाइवोर्स भी नहीं देगा। यह भी मुझे उसी ने बताया है। मेरी कसूरवार आप हो दीदी। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बहन मुझे बद्दुआ दे रही थी। वह मुझे कोस रही थी और मैं बेजान खड़ी थी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत ही बड़ी जाति कर दी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। लोग सच ही कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक मिले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।